मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। पीपी और नून लीग के बड़े बयानात। एक इंटरव्यू में वज़ीर इत्तलात तातार ने कहा कि फिलहाल यही नजर आता है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कोई शक नहीं, आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। 26वीं आईनी तरमीम का मीडिया में जेर गर्दश ड्राफ्ट असली नहीं, हम समझ रहे थे हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान ऑन बोर्ड हैं। तरमीम पास कराने के लिए हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं, मुनहरिफ अरकान को वोट का हक देने के लिए तरमीम कर रहे हैं। आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान का साथ चाहिए। नंबर्स पूरे हो जाएं तो हुकूमत विफाकी काबीना में ड्राफ्ट सामने लाएगी। अपना ड्राफ्ट मौलाना फजलुर रहमान से शेयर किया, फजलुर रहमान भी अपना ड्राफ्ट हमसे शेयर करेंगे। कोशिश होगी आईनी तरमीम को हकीकत में तब्दील कर लें। दुनिया में कहीं नहीं होता कि जजेस का तकर्रर जज ही करें। तहरीक इंसाफ का हुकूमत को आईनी मुखालिफ महाज पर टफ टाइम देने का फैसला। साबिक सदर आरिफ अलवी के बाद असद कैसर की भी रात गए फजलुर रहमान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान से आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई के कहने पर मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम पर साथ देने के लिए शराइत रख दी। आइंदा केपीके में सीट एडजस्टमेंट का कह दिया। बुकला तहरीक में भी मौलाना फजलुर रहमान का पीटीआई का साथ देने का फैसला। बानी पीटीआई की पार्टी के लोगों को मौलाना से राबते में रहने की हिदायत। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर की तरदीद। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई फैसला अभी नहीं हुआ। बार कौंसल्स स्टेक होल्डर्स हैं, इनको एतमाद में लेंगे। आईनी तरमीम पर बार कौंसल्स के इजलास में आज शिरकत करके हुकूमती मौक़िफ़ वाज़े करूंगा। बार कौंसल्स नुमाइंदों के साथ ही मीडिया से गुफ्तगू करूंगा। पाकिस्तान बार कौंसिल आबिद जुबैरी की सुप्रीम कोर्ट से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की जल्द समाअत की इस्तदा। पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 मेंबरान ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा की थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कल होगा। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत। इजलास में मेंबरान कमीशन, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, कानूनी टीम की शिरकत। कानूनी टीम की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले पर ब्रीफिंग। कहा तंजीमी ढांचा नहीं तो कैसे दस्तखत अथॉरिटी को तस्लीम किया जाए। पार्टी रजिस्ट्रेशन, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जायजा, सर्टिफिकेट जारी करना कमीशन का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन अफगान कौंसलर की हिमायत में सामने आ गए। अफगान कौंसलेट के मेंबरान के इकदाम की मजम्मत के बजाय वजाहतें। कहा कि अफगान कौंसलेट को तराने से कोई इशू नहीं था। अफगान सफीर ने मौक़िफ़ दे दिया है कि तराने में म्यूजिक था। गवर्नर पर तनकीद करते हुए कहा फैसल करीम कुंडी की पर्ची पर तैनाती हुई। आनी तौर पर गवर्नर सियासी बयानात नहीं दे सकता। फैसल करीम कुंडी सिर्फ अहमियत चाहते हैं। लाहौर जलसे के लिए हमारी भरपूर तैयारी है। मैं सियासी दबाव नहीं लेता। अली अमीन का जरगा सिस्टम दोबारा फाल करने का ऐलान। कहा ऑपरेशन से वो रिजल्ट नहीं आया जो आना चाहिए था। अब आवाम के साथ जिरगे करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। चीफ मिनिस्टर पोर्टल से अफसरान को मॉनिटर किया जाएगा। मॉनिटरिंग खुद करूंगा। जो भी अफसर गलत काम करेगा उसको सजा दी जाएगी। फिर कहता हूँ अपनी इस्लाह कर लें वरना सजा के लिए तैयार रहें। पांच साल बाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के नताज भुगतना होंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन केपीके पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में रिमार्क्स। बैरिस्टर गोहर ने कहा वकील आज पेश नहीं हो सकते, 3 हफ्तों का वक्त दे दें। मेंबर ने इस्तफसार किया वैसे आपने इलेक्शन कहां कराए थे? 5 साल के अंदर आपने इंतखाबात नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत 2 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। पीटीआई ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। उम्मीद है 2 अक्टूबर को होने वाली समाअत में इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला हल हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन के लिए यह मुनासिब नहीं कि वो एक पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बात करें और बाकियों को छोड़ दे। हमारी दस्तावेजात एफआईए के पास हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमारी राह में मजीद रुकावटें नहीं डालेगा। लाहौर का जलसा अपने वक्त पर होगा। जेयूआईफे को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के लिए 60 दिन की मोहलत मिल गई। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि आईनी इस्लाहात का मामला चल रहा है जिसकी वजह से मसरूफियत थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि आईनी इस्लाहात का इंट्रा पार्टी इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। 29 सितंबर को विफाक में जेयूआईफे का इलेक्शन है, उसके बाद आपकी मोहलत नहीं मिलेगी।
21 सितंबर को लाहौर जलसे के लिए पीटीआई क़यादत का मुशावरती इजलास कल पेशावर में होगा। इजलास में जलसे के लिए हिकमत अमली तैयार, रवानगी और मुकाम का प्लान तरतीब दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के काफिलों की क़यादत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर करेंगे। पीटीआई ने 27 रुकनी मुंतज़मीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। मुंतज़मीन लाहौर जलसे के तमाम तर इंतजामात के जिम्मेदार होंगे। अली इम्तियाज़ वड़ाय चेयरपर्सन जलसा मैनेजमेंट कमेटी मुकर्रर। जलसे से पहले पंजाब पुलिस एक्टिव, रात गए पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा के घर पर छापा। आलिया हमजा गिरफ्तारी से बच गई। जलसे के मुकाम के लिए दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जज के रुख्सत के बायस कार्रवाई न हो सकी। बाग़ जिन्ना कराची में पीटीआई को जलसे की इजाजत न मिलने पर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और एसएसपी के खिलाफ तौहीन की दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने जलसे की इजाजत न देने और सिक्योरिटी थ्रेट से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स दिए कि क्या मसला है, पीटीआई को जलसे की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही, मामले को क्यों लटकाया जा रहा है, कौन सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दे रहा, कराची में सिक्योरिटी का क्या मसला है, क्या किसी और सियासी जमात का जलसा नहीं हो रहा, अगर सिक्योरिटी का इतना ही मसला है तो फिर शहर में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दें। ईवान बाला और ईवान ज़ेरी दोनों नामुकम्मल तरमीम नहीं हो सकती। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू कहा, तवक्को नहीं थी कि पीपल्स पार्टी बयान का हुलिया बिगाड़ने के लिए इनका साथ देगी। आईनी तरमीम पास करने की कोशिश में हमारे मेंबरान को अगवा किया गया। किसी के जहन में फतूर आया तो कारकुन इसे नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रही। सच्ची बात करने वाले अफसरान को तब्दील कर दिया जाता है। पीटीआई आम पाकिस्तानियों को इंसाफ मिलने की उम्मीद है। इंसाफ की उम्मीद खत्म करना चाहते हैं। हमारा मुतालबा बानी पीटीआई की रिहाई और मैंडेट की वापसी है। पहले हमारे लीडर को बाहर लाएं, फिर तरमीम पर बात करें। लाहौर का जलसा हमारा हक है। हमारा छीना गया मैंडेट हमें वापस दिया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई की कल तक के लिए मुलतवी। रेफरेंस के आखिरी गवाह डिप्टी डायरेक्टर नैब मियां उमर नदीम पर वकला सफाई की जरह आज भी न हो सकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडयाला जेल में कायम खुसूसी अदालत में पेश किया गया। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट को जल्द फैसला करने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाएगी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के नीचे हाउसिंग सोसाइटी के मैन होल में कामसिन बच्ची के गिरकर जाँ बाग होने के वाक़े का नोटिस, तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। नाअहली और मुजरिमाना गफलत साबित होने पर हाउसिंग सोसाइटी सर बमोहर करने का हुक्म। मरीम नवाज की 3 दिन में तमाम सोसाइटियों में खुले मैन होल्स के मुआयने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बड़ा फैसला। निगरान हुकूमत में भर्ती होने वाले 1800 मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने का ऐलान। कहा, मैं एहतजाज बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। गैर कानूनी लोगों को तनख्वाहें नहीं दूंगा। जो लोग मेरिट और तरीकाकार के तहत भर्ती हुए हैं उन्हें कुछ नहीं कहूंगा। निगरान हुकूमत में वज़ाइफ मुकर्रर करके बाकायदा सियासी जमातों को कोटे दिए गए। वुज़रा की बंदर बांट हुई, 3 तुम्हारे, 4 मेरे और 5 उसके। उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी करके लोगों को भर्ती किया। मैं उन्हें तनख्वाहें देने के लिए यहाँ नहीं बैठा। वज़ीर आला सिंध ने कराची की सड़कों की मुरम्मत और तामीर के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। सड़कों की नाक़िस तामीर पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा, तामीर या मुरम्मत की गई सड़कें अगर वक्त से पहले ख़राब हुई हैं तो इसकी इंक्वायरी करें। जो सड़कें तामीर करें इसके नकासियाब का निज़ाम भी बनाएं। हर सड़क की सर्विस लाइन भी ज़रूरी बनाई जाए। तमाम सड़कें बारिशों में ख़राब हो जाएं। वज़ीर आला सिंध को इजलास में ब्रीफिंग। अज़मा बुखारी फेक वीडियो केस में डीजी FIA पीर को लाहौर हाई कोर्ट तलब। चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि कंप्रोमाइज्ड सिस्टम नहीं चलेगा। FIA की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान करते हुए कहा कि आपकी रिपोर्ट बताती है कि आपके लोग इन सीटों के अहल नहीं हैं। विफाकी हुकूमत के वकील ने कहा, मुलजिम को गिरफ्तार करने गए तो मता पुलिस ने बताया कि उसकी जमानत हो चुकी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपका जोर इधर चलता है। पंजाब में जिसको दिल चाहे गिरफ्तार कर लिया। आपके FIR में जमानत जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कैसे मंजूर की। घर पर छापे मारने जाने की शिकायत पर अदालत की फलक जावेद के वालिद को अलग से दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने मुजवजा तरमीम के खिलाफ वकला से मदद मांग ली। बयान में कहा, मुजवजा तरमीम के खिलाफ सियासतदानों से ज्यादा वकला पर जिम्मेदारी आयद होती है। वकला बरादरी ने हमेशा अदलिया के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाया। अपोजिशन और इत्तेहादियों के लिए तरमीम के मुख्तलिफ मुसवदे तैयार किए गए। मुजवजा तरमीम का मुसवदा न दिखाने से साफ जाहिर है कि पूरी दाल ही काली है। जाली हुकूमत वक्ती फायदे के लिए अदलिया की आज़ादी दाव पर लगा रही है। इस नहली पर जाली हुकूमत को खुद ही मुस्ताफी हो जाना चाहिए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के लापता साबिक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उमर सुल्तान की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। वकील ने कहा उमर सुल्तान घर वापस पहुंच गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, अब आप क्या चाहते हैं? वकील ने कहा हम चाहते हैं आजादाना तहकीकात हो। FIR दर्ज हो चुकी। अदालत ने आजादाना तहकीकात की हिदायत करते हुए उमर सुल्तान की बाजियाबी का केस निपटा दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी प्राइमरी स्कूलों की निजकारी का अमल शुरू कर दिया। एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने 8 प्राइमरी स्कूलों की निजकारी के लिए इश्तेहार दिया। निजकारी के लिए पेश किए गए स्कूलों में 6 गर्ल्स और 2 बॉयज प्राइमरी स्कूल शामिल हैं।